मैंने बंद दरवाजे को खोला था। द स्क्रॉल को दिए गए एक इंटरव्यू में ये कहा था भारत की नहीं बल्कि एशिया में पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज एम फातिमा बीबी ने। वे पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। एम फातिमा बीबी का नाम उन चुनिंदा महिलाओं में लिया जाता है जिन्होंने पुरुष प्रधान न्याय तंत्र में महिलाओं के लिए रास्ता बनाया है। फातिमा बीबी को 1989 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के बाद देश की पहली महिला जज मिलने में 39 साल लग गए थे। इससे पहले वे साल 1983 में केरल हाई कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त की गई थी। वहां उन्होंने 6 साल यानी 1989 तक अपनी सेवा दी। हाई कोर्ट के जज के पद से रिटायर होने में महज 6 महीने बाद ही उन्होंने 1989 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। यह इतिहास में एक सुनहरा पल था क्योंकि किसी महिला को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने में लगभग 4 दशक लग गए। फातिमा बीबी का जन्म 30 अप्रैल 1927 में केरल के पथनमथिट्टा में हुआ था। उनके पिता का नाम मीरा साहिब और मां का नाम खदीजा बीबी है। उनकी शुरुआती शिक्षा कैथोलिक स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने त्रिवेंद्रम लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छी रहने वाली फातिमा ने साल 1950 में भारत के बार काउंसिलिंग की परीक्षा को टॉप किया। वह उस वक्त इस परीक्षा में टॉप करने वाली पहली महिला थी। उसी साल नवंबर के महीने में फातिमा ने वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन किया और केरल की सबसे निचली न्यायपालिका से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। सुप्रीम कोर्ट की जज बनने से पहले फातिमा बीबी ने न्यायिक सेवाओं में ड्यूटी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर होने के बाद भी फातिमा बीबी तमिलनाडु की गवर्नर भी रही। 25 जनवरी 1997 को उन्हें तमिलनाडु का गवर्नर नियुक्त किया गया। राज्यपाल के रूप में उन्होंने जो एक बड़ा फैसला लिया वे राजीव गांधी हत्याकांड में 4 दोषियों द्वारा दायर दया याचिकाओं को खारिज करना था। साल 2001 में उन्होंने अन्नाद्रमुक महासचिव जयललिता को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। ये निर्णय की आलोचना की गई। अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर फातिमा बीबी ने कहा था, बार और बेंच दोनों ही क्षेत्रों में अब बहुत सी महिलाएं हैं लेकिन उनकी भागीदारी कम है। उनका प्रतिनिधित्व पुरुषों के बराबर नहीं है। इसके लिए ऐतिहासिक कारण भी है कि महिलाओं ने देर से ये क्षेत्र चुना। महिलाओं को न्यायपालिका में बराबरी का प्रतिनिधित्व करने में समय लगेगा। वर्तमान स्थिति देखें तो फातिमा बीबी ने दशकों पहले देश की महिलाओं के लिए दरवाजा खोल तो दिया लेकिन आज भी क्षेत्र में महिलाओं को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है जिनकी वह हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले 71 सालों के इतिहास में 256 नियुक्त जजों में से केवल 11 यानी 4.2% महिलाएं हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केवल 4 महिला जज कार्यरत है। हालांकि ये अब तक की महिला जजों की सबसे ज्यादा संख्या है। इससे पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 4 महिला जज नहीं रही। खैर, केरल के कोल्लम जिले के निजी अस्पताल में फातिमा बीबी ने 23 नवंबर 2023 की सुबह अंतिम सांस ली। वे 96 साल की थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में फातिमा बीबी ने लाखों लड़कियों को प्रेरित किया। आपको उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।